चलें जी, हम ऑडिट टीम को अब ले ही लेते हैं। ऑडिट टीम ने आज ऑडिट किया, खुफिया ऑडिट, नाम बदल दिया। हेलो, नाम नहीं बदला भाई। अच्छा तो आपने नाम बदल दिया ना, पहले ऑडिट टीम था, अब अल्लाह जराब रख लिया, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, मेन नाम तो पिछली मतलब बार मेन आपको नाम तो पिछली बार आपको याद ही नहीं आया कि अल्लाह रब है? ये बताएं मुझे। नहीं, अल्लाह पिछली बार भी रब था और उसके बाद अभी भी अच्छा रब तो है। आपको याद क्यों नहीं आया? आपने पिछली बार क्यों नहीं लिखा अल्लाह रब है? ताकि इसी बहाने आपको पढ़ने का मौका तो मिले ना। ये हर बार एक नई चीज, जैसे लास्ट टाइम आपने आधा कलमा पढ़ा, अब आधा कलमा अभी के लिए कि अल्लाह नहीं, मैं अभी आपको। पूरा कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस, कोई नहीं हुआ मुसलमान, नहीं तो वो फिर भी धीरे धीरे काफिर आ का जाएगा। काफिर ही हूँ। नहीं, हाँ, काफिर कहाँ है? जो जो सच को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको बताऊं, देखिए, सबसे पहले अच्छा, बेसिकली जो मेरी स्टार्टिंग भी हुई ना, तो हाँ मैं हाँ, ज्यादा, क्योंकि बेसिकली साइंस का था, तो मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता था पर्टिकुलर किसी भी चीज में, धार्मिक में ना मैंने अच्छा, कभी ज्यादा नमाज पढ़ी पर्टिकुलर। तो 2011 में जस्ट ना मैं बेसिकली बस यही था, टोटली सेवा, हर चीज टोटली उसमें था। तो फिर जस्ट गया मैं, तो तब थोड़ा स्टार्ट किया धर्म को पढ़ना, वो चीजें करना। ठीक है, तो मैंने सारा, जैसे हमारे इधर मंदिर आपका भी कभी वैसे कैसे। घर वापसी का दिल नहीं किया? कौन सी घर वापसी? घर वापसी सनातन नहीं धर्म में। नहीं नहीं, सुन लो, मैंने वहां भी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं इतना नहीं बिलीव करता था, तो मैं ब्रह्म कुमारीज गया। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, एक हमारे गुरु, हम्म, मतलब सब जगह गया हूँ मैं, A to Z। लास्ट में जाके जो मैंने फाइनली फील किया कि जो सबसे बड़ा एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। अच्छा, क्यों? क्योंकि हर जगह आप सिंपल सोचो ना यार, देखो, पर्टिकुलर वेदों में भी कहा गया है एक ही ब्रह्मा है, एक ही है। बाकी जो मूर्ति पूजक हो गए, उसमें तो कुत्ता बिल्ली, आप सोचोगे कि आप उसको थोड़ी ना रब मानोगे, वो पार्ट नहीं हो सकता। कुत्ता तो बिल्ली यार सुअर आप ऐसी तो कुत्ता वो बिल्ली तो। ना, आप सनातन धर्म में कोई कुत्ता बिल्ली की पूजा नहीं है यार, आपको किसने कहा? वरा अवतार कौन है भाई? क्या? पिग। पिग इज वरा अवतार। अच्छा, हाँ, जी। बंदर कौन है? नहीं तो पिग हनुमान पिग जी, तो पिग तो पिग तो इस्लाम में भी पाक है ना। नहीं, पाक कहाँ है? पाक हाँ कहाँ ना, भाई है? नाम ही नहीं भविष्य, लेते आप इसका, इतना भाई पाक है कि पाक इतना कहाँ है? पाक है कि अपनी भविष्य जुबान से उसका नाम नहीं निकालते ताकि नापाक ना हो जाए जुबान। नहीं 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 नहीं, नापाक है वो। दूसरा ऑडिट टीम दूसरा भाई, ऑडिट टीम भाई, आप बड़ा हिंदू स्क्रिप्चर्स को हनुमान बड़ा जी प्रमोट बंदर। कर रहे हैं। सुनिए तो एक मिनट, वेद को आप कर रहे हैं। भविष्य पुराण में प्रॉफेट मोहम्मद को क्या कहा गया है, पढ़ लीजिएगा। मालिश का गया है, पता है मुझे, पढ़ी हुई है मैंने। नहीं, और कुछ भी कहा गया है, पढ़ मालिश लीजिएगा। का, मालिश कहा गया है, मलिश कहे गए उनको, और मोहम्मदा कहा गया है। हाँ, हाँ, तो गाली नहीं होती मलेच्छ। नहीं, मलिश मुसलमानों को कहा गया है, मलेच्छ। और मुसलमानों को नहीं, जो नॉन वैदिक होते हैं, मतलब नॉन हाँ हिंदू, एक हाँ तरीके से बोले, उनको कहा जाता है। जैसे हाँ, आप लोग उसमें बोलते हो उसमें नॉन हाँ, मुस्लिम को काफिर। और उसमें बहुत कुछ हद लेवल तक है ना, इस्लाम को वहां भी प्यूरिफाई किया गया है कि एक बंदा आएगा जो कि क्या कहते हैं, यहाँ से संभल जगह से आएगा। ठीक है, पूरा मुझे सब कुछ पढ़ा है भाई मैंने। ठीक है, तो वहां भी वो वेरिफिकेशन होता है, और भविष्य पुराण के बारे में भी क्लास में कल की आएंगे। उनके जो कब अभी लिखा दोनों गया का। है ये? लिखा कब गया है, आपको मालूम है कब लिखा गया है ये भविष्य पुराण? उसमें देखो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का भी जिक्र है। हाँ, उसका भी जिक्र है। हाँ, एकदम वाह सही वाह कहा आपने है ना? पढ़ा? वाह 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 यार वाह वाह। आप लोग, यार आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज थोड़ा सा, एक एक चीज होती है फैक्ट चेकिंग किसे कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस, वो हाँ, किया करे, देखा करे कि कब मैं लिखा गया है बता तो ये, रहा हूँ भाई। तो पहला पब्लिकेशन कब है, उसके भाई बाद भाई अपनी बात मैं वही रखें। बता रहा हूँ आपको कि मैंने वहां से तब स्टार्टिंग किया, फिर ऑटोमेटिकली फिर मैं ब्रह्म कुमारीज गया। ब्रह्म कुमारीज में जाके जब मैंने फिर एक परमात्मा को फील किया, रूहानियत में गया मैं टोटली, तब उसके बाद मेरे को इस्लाम में टोटल फेथ होता गया। ठीक है, वहां से टोटली इतना मेरा पक्का ईमान हुआ कि उसके बाद तो मैं कई बार ऐसी जगह हुआ जहाँ पे नॉर्मली मैं जा रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई उसके बाद। ठीक है, तो इसीलिए रूहानियत हमेशा है, और हर वक्त सॉलिड ईमान है, सॉलिड ईमान है। अल्लाह हर जगह साथ अच्छा, है, हर जगह। हाँ जी। अरे सॉलिड तो भाई, कितना का सॉलिड है ईमान, कितना का सॉलिड है? हाईएस्ट लेवल, अच्छा, सातों आसमान तो से भी ऊपर। लोहे के चने सातों चबा जमीन। सकते हो? क्या? ईमान सॉलिड है ना, ईमान सॉलिड है नहीं ना तो भाई। लोहे के चने चबा सकते हो, ईमान सॉलिड है ना। हाँ, जब सर जब जब चांद थोड़ी जब है ईमान, आप भी क्या बात कर रहे हो? उस जगह बोल यार भाई, मेरा आपने भाई, मेरी। मेरा ईमान है, ड्रैगन होते हैं उड़ने वाले, चाइनीज ड्रैगन, जो हाथ से मतलब वो मुंह से हाथ फेंकते हैं। अब इसको हाँ, आप करो रॉन्ग प्रूफ। सॉरी, मैंने सवाल मेरा कुछ ईमान समझा। हाँ, क्या सवाल है भाई? ड्रैगन क्या होते हैं? मेरा ईमान है कि ड्रैगन ड्रैगन पे ईमान ड्रैगन्स है उनका। एग्जिस्ट करते हैं, हाँ ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ,
ठीक है, अच्छी बात है यार। आपने अगर आपने देखा होगा कहीं पे तो आप या फील किया होगा तो मान सकते हैं। आपके ऊपर भी अब देखिए मैंने, चीज अप्लाई होती है ना, आपने हाँ देखा हाँ है या हाँ, आपने तो देखा मैंने वही है? तो कह रहा हूँ, मैंने फील किया है नहीं, मैंने फीलिंग को थोड़ी ना, फीलिंग को सफिशिएंट एविडेंस नहीं माना जाता है। फील तो आदमी कुछ भी कर ले। अब मैं फील कर लूं कि आप, अभी मैं फील कर रहा हूं कि आप क्या कहते हैं, जस्ट मेरे बगल ही बैठे हुए हैं, उसको कोई सफिशिएंट प्रूफ थोड़ी ना माना जाएगा। हो शोर सकता है। किसकी तरफ से आ रहा है? आपकी तरफ से आ रहा है ये, इनके ऑडिट टीम की तरफ से। मेरी तरफ से, एक मिनट। हाँ, आ रहा था आपकी तरफ से ही। कुछ करो यार, फेथ को हमारे कानों का सुनिए, तो रहम खाओ। देखिए किसी भी चीज में फेथ होना, बिलीफ होना, इसको कोई प्रूव नहीं माना जाता है। ये आदमी का अपना वो एक फीलिंग है। दुनिया 24 घंटे में पता नहीं कितनी आदमी को कितने ख्याल, कितनी फीलिंग्स आती हैं। वो ये कहना शुरू कर दे कि नहीं भैया रियलिटी है, ये एक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो भाई आपको एविडेंस देना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि ये कोई मेडिवल पीरियड नहीं है, ये कोई मोहम्मद साहब के टाइम नहीं है कि वो गुफा से निकल के उन्होंने ऐलान कर दिया और सब लोग उस पर ईमान लिया है। वो आप जमाना बदल गया है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ देना पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम करने के लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ यही है कि इतने जमाने के बाद भी लोग मुर्तद अभी तक नहीं हुए, ना होंगे। वो आपकी गलतफहमी है, वो आपकी गलतफहमी है। अच्छा आपने विशाल, सेंसस चेक विशाल किसी और जगह फंस गए हैं हम, ठीक है। ओके 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 सर। अच्छा ऑडिट टीम यार, भाई आपका एक सवाल था मेरा। आपने उस दिन जो मैंने लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन हुआ था हजरत आयशा के बारे में, वो आपने एक वीडियो बनाया कि आयशा इज गुमराह, ठीक है। उसमें हदीस का कॉन्सेप्ट भी डालना था आपको, जो मैंने आपको उस दिन हदीस दी थी। आपने पूरा ध्यान नहीं दिया उस चीज कि वो पहले ही प्रॉफिट मोहम्मद ने उस जगह पे बोल दिया था। बार्किंग, एक टॉपिक पढ़ लेना आप चाहो तो, बार्किंग ऑफ हवाफ डॉग्स। हवाफ एक जगह है जहाँ पे कुत्ते भौंकेंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद अच्छा ने पहले ही बोल दिया था हजरत आयशा को कि मेरी एक बीवी जो होगी वो जब हाँ वहां हाँ, से निकलेंगी तो उनके ऊपर कुत्ते भौंकेंगे। उसका मीनिंग ये तो होगा। कुत्ते जब भौंके थे तो कुत्तों ने हजरत आयशा को क्या कहा था भौंके? नहीं, सुनो तो सही भाई मेरे, तो कुत्तों ने तो यार मुझे बताओ तो सही ना, कुत्ते जब बता भौंके थे दूंगा। तो उन्होंने आयशा को क्या कहा था? आयशा तुम गुमराह हो, या आयशा तुम बहुत अच्छी हो, आयशा बड़ी प्यारी लग रही हो, तुम्हारा मेकअप ठीक है आज, क्या कहा था मुझे ये बताएं। सर सुनिए तो सही, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वहां मैं उसका सुन ये रहा हूँ, आप मुझे बताएं तो सही ना कि आयशा तो को उन्होंने कुत्तों ने पूछा क्या कि कहा ये था कौन सी भौंके? जगह है, उन्होंने पूछा ये कौन सी जगह है, ठीक है। तो फिर वो बोला कि ये तो हवा तो पीछे रह गया, कि अच्छा ठीक है। तो बाद में वो जब उल्टी वापस आई तब उनको पता चला कि वो जगह हुआ थी। ऐसे ही हजरत जुबैर के साथ जो उनकी रिवायत थी, प्रोफेट मोहम्मद ने कह दिया था कि जब अली उनके उसमें लेटे हुए थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दोनों भाई लड़ोगे आपस में, ठीक है। आज एक दूसरे पे जान दे रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे तुम स्थिति ऐसी आ जाएगी जब तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो हजरत जुबैर ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कभी। तो जब हजरत अली और हजरत जुबैर का सामना हुआ, ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि क्या कहा था प्रोफेट ने कि एक दिन तुम, तो वही उन्होंने तलवार छोड़ी और चले गए। और किस्मत से कोई सहाबी पीछे चला गया और उनका सर काट दिया। तो फिर हजरत अली ने बोला कि मैं तुझे दो की बिसारा देता हूँ, तूने एक सर, क्योंकि बेसिकली जंगे जमल का यही पूरा किस्सा है। तो ईमान का एक लेवल है जहाँ पे आपको सॉलिड ईमान रखना है कि भाई क्या चीज है। गलती कितने भी बड़े साहबा से हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, थोड़ी सी गलतियां हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनाह है। एक चीज अगर मैं आपको सही लगता है उस दिन बात समझ नहीं आई थी? ठहर जाए अब। हाँ आपको लगता है उस दिन बात समझ नहीं आई थी? ठीक है, बात क्या है? मसला ये है कि आयशा को तो जी कुत्ते भौंके, आयशा को याद आया, उई मैं तो जी, मुझे तो रसूल ने ये कहा था, क्यों हो कुत्ते भौंकेंगे, और तुम तो मेरी वो बीवी गलत होगी जिस पर कुत्ते भौंकेंगे, ये कहा था ना रसूल ने। अच्छा, आयशा को तो ये याद आ गया। अब एक सेकंड, आयशा को तो ये याद आ गया, तो जो उल्लू के पट्टे जंगे जमल में मर गए थे उन खोते के पुत्रों का क्या कसूर था जो मरवा दिए आयशा ने? आयशा ने तो सैकड़ों लोग गर्दनें कट गई, ठीक है। आयशा ने तो एक हदीस याद करके आयशा ने हाथ साफ किया और आयशा वहां से चुप करके चली गई कि मैं तो बड़ी अच्छी हूं जी। आयशा के सारे 7 खून माफ, जुबैर के 7 खून माफ। हाँ। आपको ये बातें समझ नहीं आती? हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ भाई। नहीं ठहर जाओ, अभी चुप करो, पहले मेरी सुन लो फिर जवाब देना, मेरी सुन लो पहले फिर जवाब देना। सिंपल सी बात यह है कि भाई, सिंपल सी बात है कि आयशा को तो बड़ी अदाएं उधर याद आ गई। प्रॉब्लम यह है कि आपने, रसूल ने यह कहा था इसलिए हमें याद दिला दिया। वो लोगों के गर्दनें कटवा दी जिस औरत ने, और आप उसे कह रहे हो कि वो अच्छी थी। मैंने तो गुमराह, यासिम भाई ने गुमराह इस बेस पे कहा था, ठीक है, और वाकई गुमराह थी। अली भी गुमराह था इस बेस पे कि गर्दनें, यानी आपस की लड़ाई में, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं,
तरबियत रसूल ने की है, आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं और कई गधों को मरवा रहे हैं, सैकड़ों हजारों गधों को, हजारों के लश्कर लेके आयशा आई थी, हजारों का लश्कर लेके अली आया था, लड़े वो लश्कर आपस में, हजारों लोग मर गए, ठीक है, और ये लोग अपने कपड़े झाड़ के आराम से चल पड़े, हो जी हम तो बड़े अच्छे हैं जी, ओ अली तू बहुत अच्छा है यार, मैं ये मिट्टी झाड़ी, उठ के आयशा भी चली गई, वो भी चला गया। जो बेचारे मरे थे, क्या जंगे जमल में जब लोग आपस में लड़े थे तो क्या चमोटों से लड़े थे एक दूसरे, वो मौला खैर ठा मार के चले गए थे, इस तरह लड़े थे? ऐसे नहीं लड़े थे भाई, तलवारों से लड़े थे, गर्दनें उड़ी थी, लोग अपाहज हुए थे, लोगों की टांगे कट गई, बाजू कट गए, घोड़े मर गए, लोग खर्चा करके आए थे, ठीक है, इस तरह लड़े थे लोग ऐसे नहीं लड़े थे। आप लोगों का मसला यह है कि एक सेकंड में अपनी आयशा को, अपने अली को अच्छा साबित करने के लिए 1 मिनट में अच्छा साबित करके वो गई थी आप, ऐसे थोड़ी होता है। उस बंदे से पूछो ना, अगर मैं जंगे जमल में गया होता और मैं जाता वहां पे, मेरा बाजू कट जाता, ठीक है, और बाद में मैं देखता आयशा और अली तो आपस में बड़े सुलह कर लिए, हाँ अली तू तो बहुत अच्छा है, तो फिर मुझे क्या लगता? मुझे तो यही लगता कि यार ये लुच्चे लोग हैं, इन्होंने हमें आपस में लड़वाया, हमारी गर्दनें मरवाई और खुद जो है अब ये सुलह करके जा रहे हैं। तो भाई ये स्टैंडर्ड है असल में, ठीक है। अब आप बताएं मुझे कि इस सिचुएशन को अब एक्सप्लेन करना, इधर उधर ना जाना, ये बताना कि जो बेचारे जंगे जमल में मर गए, जिन्हों दी गर्दना लै गई, गाटे लै गए, किसी कोई कैस्ट्रेट हो गया, एक ने दूसरे को कैस्ट्रेट कर दिया, दांत तोड़ दिए, आंख निकाल दी, सर काट दिया, बाजू कट गए, टांगे, घोड़ा मर गया, घर से भूखा चला था आया, उसका क्या कसूर था? उसकी बात करो, ईमान करें जी बात उसकी। ईमान के हिस्से में ये भी शामिल है कि हर रूह को मौत का मजा चखना है। उस मौत अच्छा। के मजे के लिए ये है जी, हर रूह को मौत का मजा चखना है, और उस मौत का डायरेक्टली, क्योंकि ये जब दुनिया बनी थी उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, उनका कॉन्सेप्ट था कि अगर दुनिया में बनेगी, इस तरह का सब कुछ होगा तो लोग बद्दुआएं हाँ, देंगे, हाँ। इतनी अच्छी मोमिना होंगी। तो हर रूह के लिए एक बहाना होता है। हो सकता है मैं एक्सीडेंट से मरूं, हो सकता है कोई और एक्सीडेंट से मरे, कोई किसी बीमारी से मरे, हर रूह को मौत का मजा सकना है और हर रूह के पीछे एक बहाना होगा, ठीक है। तो ये जरिए बनते बहाने के, ये भी ईमान यानी का आप ये कह रहे हैं कि जो मरे थे उसमें आयशा का और अली का कोई कसूर नहीं था? किसी का भी कोई कसूर नहीं था, स्थिति लड़ाती है भाई। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं कि किसी का कोई कसूर नहीं था तो उल्लू के पट्टे जंग क्यों लड़ रहे थे? दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, फिर यूं कहें फिर, क्योंकि कसूर यहां, अगर इंसान का दिमाग ठीक हो तो उसका कसूर होता है, अगर उसका दिमाग ना ठीक हो तो फिर उसका कसूर नहीं होता। तो फिर मान लें कि आयशा और अली का दिमाग दोनों पागल थे यार, पागल से लड़ रहे थे, एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे, क्या मसला? गालिब भाई, फाइटिंग का जो लड़ाई का बात होती है, अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ, ये भी हाँ। दिस इज पार्ट ऑफ फाइटिंग ही है। स्थिति बरकरार आती है अच्छा, कि तो आप यानी किस अब तरीके का पक्ष रख रहे हैं। आपकी और मेरी स्थिति लड़ाई में बरकरार इधर बंदे मरने शुरू हो जाएं तो आप ये लड़ाई जारी डिबेट रखेंगे? नहीं, ये भी तो डिबेट है ना, ये बहुत सी जगह जरासी बातों में ये डिबेट, थोड़ी तलवारों से डिबेट तो आप और मैं नहीं कर रहे ना, ये बताएं ना मुझे। लड़ाई का ये भी टाइप है ना भाई, ये भी लड़ाई का नहीं टाइप तो है, जहां हम वर्डों की यार सच मतलब की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, तो अभी हम, क्योंकि हम मीडिया में हैं, अभी हम सच, अब सामने होते, अच्छा, ठीक है, तो हो सकता है एक दो आपके 50 लोग हैं, हो सकता है लोग इतने इतने धर्मान लोग हैं, हम तो प्यार से बात कर रहे हैं, तो उस जगह कुछ भी हो सकता है, लड़ाई का पार्ट है, पार्ट ऑफ द वो है, यानी वहां पे एक जना आप ये बात मान एक रहे जना हैं कि गलत हम बड़े धर्मान लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, अगर आयशा और अली जैसे होते तो हम भी एक दूसरे पे नहीं तलवारें चला देते? नहीं, धर्मान का मीनिंग नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल भी कोई बात करे, उन्होंने भी तो सबसे पहले हजरत अली ने वहां भी लड़ाई को टाला ना, टालने के लिए गए, वो टालने के अच्छा, लिए गए, आयशा ने हो तो सकता नहीं है टाला ना, आयशा ने तो नहीं टाला। क्योंकि सत्ता का मजा अलग होता है ना भाई मेरे, सत्ता अच्छा, का मजा अलग होता है। सत्ता, जब सत्ता क्या सत्ता की होती है? आदत सत्ता लगी लड़ाई तो होती है, सत्ता सत्ता की, लड़ाई को हाँ, कहते हैं। अभी जैसे इमरान खान, जो पहले, इनसे पहले कोई मोहतरमा जी आई थी, वो बता रही थी इमरान खान सत्ता की लग गई तो आज लोगों को मरवा रहा है, वो हक पे नहीं है ना इमरान खान, जो अच्छा, तो सत्ता इसका में मतलब है वो दोनों भी हक पे नहीं थे, दोनों हक पे नहीं थे। अभी इमरान भी हक पे नहीं, एक भी, मैंने कहा ना कि आयशा हक पे नहीं थी उस जगह पे, क्योंकि ये हदीस है बकायदा। अच्छा, और तो दूसरा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आयशा हक पे नहीं थी तो आयशा गुमराह थी, हक पे नहीं थी, हाँ, उस जगह हक पे नहीं थी, तो आयशा गुमराह थी ना? हाँ, हजरत आयशा नहीं हाँ, थी, हाँ, इवन आपने मुआविया कहा नहीं हाँ था, आयशा गुमराह थी। हाँ, मुआवी नहीं था, मुआवी गुमराह था, मुआविया जो था वो भी गुमराह था। आयशा भी गुमराह थी ना, क्योंकि आयशा जो अली की लड़ाई मुआविया से थी, वही आयशा, आयशा की लड़ाई मुआविया अली से थी, तो गुमराह ही हुई ना। हाँ हाँ, अच्छा, उस हाँ, जगह गुमराह गलत, थी। हाँ, उस जगह गलत, ये तो कोई नहीं डाउट नहीं है इस जगह, तो गलत जो हो उसे गुमराह कह सकते हैं? हाँ, गुमराह कह सकते हैं। यानी तो फिर आप फिर मुझसे बात क्या करने आए? फिर आप आखिर पे मान ही गए हैं कि आयशा गुमराह थी, तो फिर बात नहीं, क्यों तो शुरू की? उसको आपने एक अलग वे में कहा कि पूरी बात नहीं बताई, उस जगह पे आपने गलत वे में बोला। ये चीज ऐसा है कि अच्छा, मोमिन ने ये कहा कि गुमराह थी,
और उस जगह ये था कि वो अभी आपने, इसका मतलब मैं उसका टाइटल चेंज कर दूं, इस वाली वीडियो का रखूंगा कि आयशा गुमराह थी, मोमिन ने जो मान भी है लिया। इसके पीछे क्योंकि लॉजिक होना चाहिए कि किस हदीस से दिया, क्या किस लेवल तो पे अभी दिया, लॉजिक तो मिल गई ना आपको कि हाँ। क्यों गुमराह थी। हाँ, वो ट्रू है ना, गुमराह थी, मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ। इवन मुआविया विद्रोही ग्रुप था, अच्छा। क्योंकि बोला था हजरत यासिर बिन अम्मार को विद्रोही कत्ल करेंगे, तो वो जहाँ शहीद अच्छा। हुए वो सिंपल, वो तो प्रॉफिट की पहले ही प्रोफेसी थी। ये ऑल्सो ही उन्होंने कि ही वाज अ प्रॉफिट, अपने से बहुत टाइम बाद का उन्होंने बोल दिया, ठीक है। अच्छा, तो जब आयशा पे इल्जाम लगा था तो तब कौन गुमराह था? क्योंकि अली तो मान रहा था कि आयशा ने ज़िना किया है। कौन सा इल्जाम? वो ज़ईफ हदीस है, वो ज़ईफ हदीस है। तो ये भी ज़ईफ हदीस है, हर ऐसे हदीस को ज़ईफ कह दो, नहीं, वो ज़ईफ हदीस है ठीक ना है। भाई। अब सिंपल, वो ज़ईफ हदीस है, तो ज़ईफ हदीस के बारे अच्छा। में क्या बात करनी। मैं आपको सही हदीस का अच्छा, ज़ईफ रेफरेंस दे हदीस रहा हूँ ना वैसे कि क्या होती है? उसकी टांगें, उसकी एक टांग नहीं होती, टांगें पतली होती हैं, क्या होता है ज़ईफ हदीस मैं वैसे? बता देता हूँ। ज़ईफ अच्छा। सही हदीस वो हैं जिनके पीछे बाकायदा लिंक जो कुरान से साबित होते हैं, है ना, पहला। दूसरा, उसकी तस्दीक है ना ऊपर तो से कुछ कुरान से लोगों ने। साबित है कि हजरत आयशा के ऊपर ज़िना का इल्जाम लगा था, कुरान से साबित है। नहीं, कोई हाँ है ना। तफसीर में नहीं है, कोई तफसीर में नहीं है, तफसीरों में लिखा हुआ है भाई। ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको गलत वे में मैंने बोला ना कि कुरान के बारे में तो यही कहा गया है कि जैसे आज आपको इतनी नौबत क्यों आ रही है, इतने सारे वो कैसे हो गए कि कुरान ने खुद ने अपने वर्ड में पहले, अब के नहीं, पहले ही कहा था कि कुरान के थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं वो है ना गलत रास्ते पे जाएंगे। एक पूरी सूरत है सूरह बकरा की, युदिल्लो बेही कसीरा हुआ युदी बेही कसीरन। कुरान से ही अच्छा। पढ़ के बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे, ठीक है। बाकायदा कुरान। पूरी सूरत है सूरह बकरा की। अब जैसे जो गलतियां निकाल रहे हैं ना कुरान में, वो उनकी उन लाइनों को निकाल रहे हैं जो वो पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, दज्जाली सिस्टम। यार वो और तो जिससे बाइबल में भी ईमान पे लिखा है नहीं ना होगा। कि इसके बाद आने वाली सारी किताबें शैतान की होंगी, तो मैं उसके मुताबिक उसके मान बाद लेता हूं कि कुरान शैतान है, शैतान की उसके बाद किताब है कुरान। उसके बाइबल में बाद लिखा हुआ है कि इसके बाद आने वाली सारी किताबें शैतान की होंगी। आखिरी जो उनका आयत है तो ना बाइबल की, उसमें उनका लिखा है कि इसके बाद अगर कोई इजाफा करे तो वो शैतानी होगा, तो कुरान हाँ, अब शैतानी है, जवाब दे फिर दूं मैं मैं मान इसका लेता हूं। इसका जवाब दे दूं। उसकी आप तस्दीक के कैसे लिए देंगे? आपको जवाब बाइबल में से एविडेंस देना पड़ेगा, बाइबल की एक आयत हाँ, भी आती है। एविडेंस दे रहा हूँ। बाइबिल का और मुसलमानों का दोनों का एविडेंस दे रहा हूँ भाई, सुनो। उसकी तस्दीक के लिए कि ये हक है या नहीं है, हजरत ईसा इब्ने मरियम को दोबारा आना है, ठीक है। वो मुसलमानों का अच्छा। भी तस्दीक है। हाँ जी, वो मुसलमानों का भी तस्दीक है और ईसाइयों का भी तस्दीक है। दोनों अच्छा, तो जिस दिन उसको आएगा, वेरीफाई जिस करेंगे दिन ना आएगा हजरत। ईसा आपकी फूफी का बेटा, उस दिन बुलाना ना फिर उसको। आज क्यों बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, तो उसको आपने भेज सवाल गालिब देना भाई, पूछा ईसा ना, को, के आगे बात कर ले। आपने इंजील का सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि मैंने आप गालिब आपको हजरत ये भाई, ईसा की बता दिया कि उसकी तस्दीक जिस करने तरह आएंगे आप ईसा। कुरान के अंदर से, एक मिनट, जिस तरह आप कुरान के अंदर से इंटरनल एविडेंस दे रहे हो ना, इसकी वैल्यू 0 होती है। समझे हो बात मेरी? समझ गए हो? हाँ, किसी किताब की गवाही उसके हक में नहीं मानी जाती। मेरे हक में अदालत में मेरी गवाही नहीं मानी जाएगी, इसी तरह कुरान के हक में अदालत में कुरान की गवाही नहीं मानी जाएगी। नहीं तो आप कुरान देते की हो मैंने बेवकूफों की तरह कुरान की गवाहियां उसके हक में कि वो जी इसके बाद ये होगा। कैसे होगा भाई? नहीं होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।